अब पेन पेपर सब पेन पेन सब लोग रख दो सामने स्क्रीन पे, ध्यान से सुनो पहले। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के कितने एग्जांपल्स पता है सर? 5। पहला, HCN का जुड़ना, प्रोडक्ट बनेगा साइनोहाइड्रिन। दूसरा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का जुड़ना, प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्रिस्टलाइन एडक्ट। अच्छा। तीसरा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जुड़ना, अल्डिहाइड से बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन से बनेगा अल्डिहाइड से बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल, हाँ, और कीटोन से बनेगा 3 डिग्री। अच्छा। चौथा, एल्कोहल के साथ अल्डिहाइड बनाएगा एसिटल, हालांकि पहले हेमी एसिटल बनता है पर वो अनस्टेबल होकर एसिटल बन जाता है, और कीटोन हमेशा बनाएंगे साइक्लिक कीटल। हेलो, ठीक है जी बेटा। सर ये जो साइक्लिक कीटल, तो सर ये साइक्लिक क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, रिकॉर्डिंग नहीं देखी है मतलब आपने, कीटोन जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखाने की उनकी क्षमता अल्डिहाइड से कम होती है। हेलो, अच्छा, तो उनको अगर वो कम होती है मतलब उसमें डेल्टा पॉजिटिविटी उनमें काफ़ी कम है। अगर डेल्टा पॉजिटिविटी काफ़ी कम है मतलब कोलम्बिक अट्रैक्शन का Q1 उनका बहुत छोटा है अल्डिहाइड के कंपैरिजन में। एल्कोहल कैसे रिएजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन देते जरूर हैं पर न्यूट्रल होते हैं। हेलो, तो Q2 बढ़ाने का तरीका क्या है? Q2 देने वाले 2 लोग ले लो, तो Q2 दोनों का मिलके बड़ा Q2 हो जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा कि प्रोडक्ट बन पाए। हेलो, बाकी लोगों ठीक है। तो ये तो खैर लेकिन लॉजिकल बात हो गई। अब अपन ने ये शायद इसमें जेईई भी आपको बताया हुआ है कि क्या आपको बोर्ड्स तक पता होना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। अब 5वें में आए थे अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स पे। अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स का मैकेनिज्म हमने शायद समझ लिया था, मैकेनिज्म समझ लिया था बच्चों, ठीक है। तो बेटा पहला तो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये हो गया, और उसके बाद अपने आप ये यहाँ रुकता नहीं है, अपने आप डिहाइड्रेशन होके एलिमिनेशन हो जाता है पानी का और बन जाता है C डबल बॉन्ड N और उसके साथ लगा हुआ Z। हेलो, अब सर ये Z क्या क्या हो सकते हैं, उनके साथ रिएक्टेंट का नाम और बने हुए प्रोडक्ट का नाम पता होने चाहिए। फोटो इसी Z में उस Z को सब्स्टिट्यूट करके आप बना सकते हो। आइए उन फोटो को एक बार फिर से समझें। अगर ZH था तो प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा, तकलीफ? नो सर। ठीक है, कहलाएगा क्या? आइमीन। ठीक है। अगर ZH था तो रिएक्टेंट क्या कहलाएगा? अमोनिया। दिखेगा कैसा? NH3। जान के मैं ऐसे लिख रहा हूं कि बॉन्ड Z दिखा रहा हूं आपको। हेलो, यस सर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अगर ZR है तो रिएक्टेंट क्या है? 1 डिग्री अमीन। प्रोडक्ट क्या है? सब्स्टिट्यूटेड आइमीन। ऑल्सो नोन एज चिप्स बेस। तकलीफ? नो सर। अगर ZOH है, रिएक्टेंट हाइड्रोक्सिल अमीन है, प्रोडक्ट ऑक्साइम है, दिखेगा ऐसा, तकलीफ? नो सर। अगर ZNH2 है एक और, तो रिएक्टेंट हाइड्राजीन है, प्रोडक्ट दिखेगा ऐसा, कहलाएगा हाइड्राजोन, तकलीफ? नहीं सर। अगर रिएक्टेंट NH2 के साथ Z लगा है, Z में NH2 ही है लेकिन एक H हटा के फिनाइल लगा दोगे तो हाइड्राजीन कहलाने लगेगा फिनाइल हाइड्राजीन, प्रोडक्ट कहलाने लगेगा फिनाइल हाइड्राजोन, तकलीफ? ठीक है। अब ये जो फिनाइल है ना बेटा, उस फिनाइल को बेंजीन की तरह बना दो। क्यों? क्योंकि उसमें सब्स्टिट्यूशन करने, क्या? नाइट्रो NO2 लगाने, कहाँ? दूसरी और चौथी पोजीशन पे। तो कहलाएगा क्या? फिनाइल हाइड्राजीन विल बिकम 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, जिसे शॉर्ट पॉइंट 2,4 DNP भी लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि एक टेस्ट की तरह काम आता है।
क्यों काम आता है? क्योंकि ये जब प्रोडक्ट बनाता है जो कि ऐसा दिखेगा, जो कि कहलाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजोन, ये हमें आंखों से दिखता है कैसा? एक सॉलिड के रूप में। डिपेंड करता है किस कंसंट्रेशन में आपने अल्डिहाइड रिएक्टेंट्स को लिया है। कई बार ये येलो, कई बार ये रेड, कई बार ये ऑरेंज कलर का सॉलिड दिखता है। दिखता है तो मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड दिखेंगे ये टेस्ट दिखाते हुए, तो उनके टेस्ट की तरह काम किया जा सकता है। बताने वाले व्यक्ति के नाम से रिएजेंट कहलाता है, इसे ब्राडीज रिएजेंट कहते हैं। तकलीफ? नो सर। ठीक है। आखिरी है Z की जगह NHCONH2। रिएक्टेंट ऐसा दिखेगा, कहलाएगा सेमी कार्बाजाइड। प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा, कहलाएगा सेमी कार्बाजोन। ये जब तक हाथों से लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं याद होगा। हेलो, हाथ से लिखा ही होगा आपने खैर एक बार। हेलो, हाँ सर। चलो आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों। अब देखो यहाँ से मैं आपको फिर से एक प्रोडक्ट अच्छा, ये पूरी टेबल हमने कौन से पॉइंट क्रमांक में बनाई है बच्चों? सिर्फ इंट्रोडक्टरी इंग्लिश लिखी है सब ये पूरी बड़े 5 में, कि रोमन नंबर कुछ की है? फर्स्ट पॉइंट। अच्छा ठीक है बेटा। तो बच्चों 5th में फर्स्ट पॉइंट एक्चुअली आप बना लो लिखी हुई इंग्लिश को, ये जो लिखी है, और 5th में रोमन नंबर 2 बना लो आप इस टेबल को। तकलीफ? बहुत बड़ा हो जाएगा ना वरना। ठीक है। और 5th में रोमन नंबर 3 बना ले हो आप इस जानकारी को, ये भी पता होनी चाहिए, इसमें भी जेई में नहीं लिखा रहा, ये आपको पता होनी चाहिए। अब सर रोमन नंबर 3 क्या है? आइए रोमन नंबर 3 समझे। शुरू कर सकता हूं बच्चों, यहां तक किसी को कोई तकलीफ? सर एक बार रोमन नंबर 1 बता दीजिए क्या होता है इसमें। अरे बाप रे, पूरा फिर से सुन ले मेरे भाई। नो सर, हाँ? इसको डालना था सर रोमन नंबर 1। अच्छा ओके। रोमन नंबर 1 में बेटा ये पूरी मैकेनिज्म की जो चर्चा की थी मैंने, इसको, ये पूरा पन्ना, ये पूरा मैकेनिज्म जो समझाया था ना। यस सर। हाँ, और बच्चों इतनी रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करूंगा कि मान लो आपको कोई पूरी की पूरी चीज़ नहीं पता है तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लो बेटा, है ना। हाँ, फिर नहीं आता आपकी आपका हक है मेरे से पूछना, लेकिन फिर मेरा भी हक है गाली देते हुए समझाना कि नालायक अगर वहाँ समझाया है पहले उसको देख। हाँ, उस समझाइश में भी अगर दिक्कत है तो आपका पूरा हक है, फिर मैं बिना किसी उसके आपको पूरा बताऊंगा, है ना। पर उसको देख, वो तो फिर आलस है ना बेटा, उसमें आप क्लास का टाइम किल करोगे, तो उसको दोबारा देख लो। मैं बोलूँगा तो वही कुछ शब्द तो बदल ना जाएंगे, तो अब जैसे अभी बोल रहा हूँ वैसे रिकॉर्डेड है, तो फ़ायदा उठाओ। ठीक है, ये टेबल हो गई रोमन नंबर 2, मतलब ये पूरा पन्ना, और रोमन नंबर 3 से शुरू कर रहा हूँ। अब फिर से रुक रहा हूँ। तकलीफ बोलो बच्चों, रोमन नंबर 3 के पहले नहीं। ठीक है, अब सर यहाँ पे क्या कहानी कर रहे हो? देखो बेटा कहानी देखो, सब लोग ऊपर देखें। कार्बोनाइल का रिएक्शन में सेमी कार्बाजाइड से अलग से दिखा रहा हूँ आपको, दिख रहा है सबको? ठीक है। बोर्ड लेवल पे और कई बार मेंस और नीट लेवल पे भी सीधा प्रोडक्ट बनाना आपके लिए ज़रूरी है। प्रोडक्ट हम डब्बे मेथड से बनाना सीखे हुए हैं सर एडिशन एलिमिनेशन के बाद अल्टीमेटली होता ये है कि जो भी अमोनिया का डेरिवेटिव है, उस अमोनिया के डेरिवेटिव में NH2 और Z जो भी हो सर, ऐसे कराए, NH2 का जाता है ये 2H और कार्बोनाइल का जाता है O, ऊपर फोटो में दिख रहा है हमको, और ये C डबल बॉन्ड N करके जुड़ जाते हैं। Z जो है वो रहा है। हेलो, तो मास्टर ये तो बता चुके हो ना, अब दोबारा काहे लिखवा रहे हो? समझो बेटा, अगर बेटा सेमी कार्बाजाइड है जो आपके सामने है, तो सर हमने किया तो यहां पे वही, और प्रोडक्ट भी बना लिया। सवाल मेरा ये है आपसे कि अगर आप सेमी कार्बाजाइड को देखो तो उसकी फोटो कुछ ये है। सब प्रोडक्ट बनाने का प्रावधान है कि 2 हाइड्रोजन हमें को हटाने हैं कार्बोनाइल के ऑक्सीजन के साथ। सर हम इन्हीं 2 हाइड्रोजन को क्यों हटा रहे हैं? हम इसको भी तो हटा सकते हैं, क्योंकि हमको तो प्रोडक्ट, मैं कहता हूं डब्बे मेथड से भी बाकी किसी Z में ये केस उजागर नहीं हुआ। क्या कि मास्टर दोनों तरफ NH2 आए। हेलो, देख लो अगर आपने कॉपी में लिखा है तो, बाकी सारे Z देख लो, किसी Z में दूसरे छोर पे भी NH2 नहीं है। हेलो, इसमें है? बोलो हाँ। अच्छा, तो मास्टर ये बताओ, हमको तो मैकेनिज्म भी पता है,
नाइट्रोजन के लोन पेयर कार्बोनाइल कार्बन पे पहले अटैक करते हैं। तो सर लोन पेयर तो इस नाइट्रोजन में भी है, ये क्यों अटैक नहीं करेगा? शायद इसी के पीछे जवाब छुपा है कि एक्चुअली बच्चों केवल ये नाइट्रोजन ही डोनेट किए जा सकते हैं ज़्यादा शिद्दत से। ये नाइट्रोजन के लोन पेयर कार्बोनाइल कार्बन के पास नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? यहाँ देख लो। कहाँ पे देख लें सर? ये बेटा शायद आपको रेजोनेंस से इतनी बात पता है, पाई सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर। ये जो लोन पेयर है ना बच्चों, ये एक्चुअली डीलोकलाइज्ड है। कहाँ पे ये लोन पेयर? ये ऑक्सीजन अपनी ओर खींच रहा है कि मतलब सर कार्बोनाइल कार्बन हमेशा -R लगाता है ना रेजोनेंस। बेंजीन रिंग में लगाता था। बेंजीन रिंग में इसलिए लगाता था क्योंकि कॉन्जुगेट सिस्टम बना लेता था उसके साथ। सर ये भी तो कॉन्जुगेट सिस्टम बन गया। कॉन्जुगेट सिस्टम मतलब पाई सिग्मा लोन पेयर। हेलो, तो बेटा अगर रेजोनेंस से इस लोन पेयर को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचा रहेगा तो ये लोन पेयर इस नाइट्रोजन में कम अवेलेबल होंगे ना। कम अवेलेबल हैं तो डोनेट कम हो पाएंगे ना। तो कौन ज़्यादा हो पाएगा? जिसके पास एबिलिटी ज़्यादा है, मतलब वही नाइट्रोजन जो हम सीखे हुए आए हैं। हेलो, अच्छा, ये बोर्ड्स में भी बच्चों कई बार 1 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए मैं इंग्लिश भी दिखा रहा हूँ। देखो हमने प्रोडक्ट तो बना लिया सर, वो तो बनाते ही थे। रीज़न आपको सवाल मैंने बता दिया, सवाल भले नहीं लिखा है, सवाल का रीज़न लिखा है। क्या? द अदर NH2 ग्रुप हैज़ वेरी लेस टेंडेंसी क्या टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कार्बोनाइल कार्बन। क्यों भैया? as it is involved in resonance with the carbonyl group and is lesser available for donation। कैसे सर रेजोनेंस? देखो पाई सिग्मा बॉन्ड लोन पे डीलोकलाइज्ड है, ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस, इस पे आ जाएगा प्लस। देख लो कि नाइट्रोजन पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। हेलो, हाँ, यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज लिखने की जरूरत नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं। ये रेजोनेंस हमको दिख रहा है और वो रेजोनेंस के कारण अवेलेबल ही नहीं है। अवेलेबल नहीं है तो मास्टर नहीं है तो नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो पंचायत खत्म। हेलो, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट। अब बच्चों ये मैं आपको फिलहाल छुड़वा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बेटा ये मेंस के हिसाब से भी आपको बहुत रेयर देखने को मिलेगा। ये है अदर एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमने 5 पढ़ लिए हैं और ये 5 और उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मैंने आपको दे दी। ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, वो जो बना हुआ था तो उसमें बता दी, लेकिन ये हमको जानने की आवश्यकता नहीं है, ये एक्स्ट्रा डिटेलिंग हो जाएगी ना, आपको ये लिखना है। आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों। नेक्स्ट, कार्बोनाइल कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों हमने कैपिटल ए समाप्त कर दिया। कैपिटल ए क्या था? फिर से बोलो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के कितने एग्जांपल्स पता हैं? 5, और बस उन्हीं को कंठस्थ किए रहो, आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। कार्बोनाइल के कुछ और रिएक्शंस होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं बेटा। कैपिटल बी, रिडक्शन रिएक्शंस। अच्छा सर, कार्बोनाइल कार्बन का रिड्यूस हो सकता है? आपको बिल्कुल पता है, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया था तो ये भी तो बने थे, तो इनको रिड्यूस करके एल्कोहल बनेगा। तो आइए कुछ जानकारी रिडक्शन के बारे में हासिल करें। रिडक्शन रिएक्शन में पहला बड़ा 1 लिखेंगे, रिडक्शन टू एल्कोहल्स। सबको पता है, फिर से देख लेते हैं। अल्डिहाइड को रिड्यूस करो तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, कीटोन को करो तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। हेलो, अच्छा, ये आरए मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। क्या क्या हो सकते हैं सर? रिड्यूसिंग एजेंट आरए हो सकते हैं। पहला NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड कहलाता है। LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहलाता है। और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन यानी कि हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम और हीट, ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहलाता है। इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल करो, ये आपने एल्कोहल चैप्टर में भी देखा हुआ है, आपको एल्कोहल मिल जाएगा। कोई तकलीफ? अच्छा, ये जानकारी एक्स्ट्रा